अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऑड फंक्शन लिया था, तो अब इस बार हम लोग कोई जैसे साइन, टैन और कॉसेक के अलावा कोई और दूसरा फंक्शन लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कॉस इन्वर्स लेते हैं, ठीक है। कॉस इन्वर्स में हमने कोई मान लीजिए -1/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अगर हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो देखते हैं। पहली चीज़ तो हम जान लेते हैं कि इसके बारे में कि कॉस इन्वर्स कैसा फंक्शन है। ऑड फंक्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये इवन भी नहीं है, ठीक है, इवन नहीं है, बल्कि ये क्या आपका नैनो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, नैनो। नैनो मीन्स होता है हम लोगों का नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो ये नैनो फंक्शन है। अब जैसे नैनो फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, हम लोग का आता है जैसे कि कॉस इन्वर्स एक्स आता है, और हम लोग का आता है कॉट इन्वर्स एक्स आता है, और हम लोग का आता है सेक इन्वर्स एक्स आता है, ठीक है। ये हमारे क्या नैनो फंक्शन है। अच्छा, नैनो फंक्शन की खास बात क्या है, नैनो फंक्शन की खास बात ये है कि जब भी अगर हम इसमें माइनस वैल्यू एंटरटेन करेंगे, दैट मीन्स ये हमें कैसा वैल्यू देगा, तब ये हमें देगा माइनस में पाई माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स देगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कॉट इन्वर्स माइनस एक्स की, तब ये हमें देगा पाई माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स दे देगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के अगला फंक्शन पे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं सेक इन्वर्स माइनस का एक्स, तो ये हमें क्या देगा, पाई माइनस का सेक इन्वर्स एक्स दे देगा, ठीक है। तो हम अब क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारे तीन फंक्शन जैसे कि साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स एंड आपका कॉसेक इन्वर्स, ये हमारे ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो जैसे ही हम इसमें नेगेटिव वैल्यू एंटरटेन करते हैं, तो ये क्या करता है, अपने अंदर से नेगेटिव वैल्यू को बाहर कर देता है एज इट इज़, ठीक है। ज़्यादा चेंज कुछ नहीं होता। लेकिन अगर बात करें आपका नैनो फंक्शन की, तो नैनो फंक्शन में क्या होता है आपका, पहले तो नैनो फंक्शन आपके होते हैं कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। अब ये तीन फंक्शन में नैनो फंक्शन खास बात ये है कि जब भी अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू एंटरटेन करेंगे, तब क्या होगा, ये हमारा पाई माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉट इन्वर्स की बात करें, तो कॉट इन्वर्स में क्या होगा आपका, पाई माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट वाला देखें, इसी तरह हमारा है सेक इन्वर्स माइनस का एक्स, जो कि हमारा क्या बन जाता है, पाई माइनस का सेक इन्वर्स एक्स बनता है, ठीक है। अब ये मैं इसको मैंने दोबारा इसलिए रिपीट किया क्योंकि क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको जानना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर दोबारा रिपीट किया है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन दे रखा है y = कॉस इन्वर्स -1/2, ठीक है। देखते हैं क्या होगा इसमें। अब हम जानते हैं कि माइनस जैसे ही आया तो हम लोग जानते हैं कि ये नैनो फंक्शन है, इसकी वजह से इसको हम क्या लिख लेंगे, पाई माइनस का कॉस इन्वर्स 1/2। अब जैसे ये चीज़ लिख लिया तो फिर से ये पुराना क्वेश्चन बन गया। अब इसमें क्या होगा, हम लोग का पाई माइनस का कॉस इन्वर्स, और हम जानते हैं कि कॉस में 1/2 कब होता है, ये होता है आपका कॉस π/3 में होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोगों का, ये एक आपका फॉर्मूला होता है, सिंस आपका फॉर्मूला होता है कॉस इन्वर्स, और अगर कॉस के अंदर कोई चीज़ अगर आ जाती है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होता है आपका, एक्स होता है, ठीक है। अगर एक्स होता है तो यही फार्मूला का यूज़ करेंगे, और यहाँ देखेंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, पाई माइनस का π/3, ठीक है। अब अगर जैसे ही आंसर आया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 पाई माइनस का पाई, तो ये आपका बन जाएगा 2 π/3। अब जैसे ही आंसर है, मैंने हर बार ये एक चीज़ रिपीट की है। रिपीट क्या किया है मैंने बोला है कि जैसे ही आंसर निकालें तो उस फंक्शन को ज़रूर चेक कर लें, वेदर इट इज़ नैनो फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें कॉस इन्वर्स की, तो आपका कॉस इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है आपका, ये होता है -1 से 1 के बीच होता है। लेकिन हम बात करें अगर रेंज की, तो इसका जो रेंज होता है, ये होता है आपका कॉस इन्वर्स एक्स इन बिटवीन आपका होता है 0 से पाई के बीच में, ये इसका रेंज होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मिलाते हैं, क्या है 0 से पाई के बीच में आपका आंसर है, तो 2 π/3, दैट मीन्स ये होता है 120 डिग्री, विच इज़ 0 एंड आपका 180 डिग्री के बीच में आता है, ठीक है। इसलिए हम इस आंसर को करेक्ट मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एक बेहतर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन तो ढेर सारे हो जाएंगे, जैसे मैंने बता दिया।
अब थोड़ा नज़र डालने वाली बात यह है कि मान लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में मिल गया कॉस इन्वर्स और हमें इसके अंदर दे दिया π/2। अब जैसे हमें इसके निकालने के लिए दे दिया कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो देखते हैं, पहले चेक कर लेंगे कि कॉस इन्वर्स जो फंक्शन है आपका, मैंने बोला था कॉस इन्वर्स, अगर कॉस इन्वर्स x की बात करें तो इसके मैंने डोमेन की हर बार बात की है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डोमेन और रेंज की बात करता हूँ। तो अगर मैं इसका x की बात करूँ, दैट मीन्स अगर कॉस इन्वर्स है तो इसका जो x होगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच रहने वाला है। दैट मीन्स अगर ये कोई भी वैल्यू अपने अंदर लेगा तो -1 से 1 के बीच रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो π/2 है आपका, इसको अगर चेक करते हैं तो पाई का मतलब हो गया आपका 3.14 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.57। अगर बात करें तो इसमें क्या भरा हुआ है, y भरा हुआ है कॉस इन्वर्स और इसमें भरा हुआ 1.57। देखा जाए विच इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो x है वो -1 से 1 के बीच रहना चाहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से बाहर चला गया है इसलिए ये आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए बोल देंगे दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, सिंपल, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि y sin इनवर्स e। अब जैसे ही आया तो हम लोग देखते हैं कि sin इनवर्स e है। ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, ये चीज़ को चेक करेंगे। लेकिन उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग पहले साइन इन्वर्स पे नज़र डालेंगे कि ये जो हमारा साइन इन्वर्स है, क्या ये इसका जो डोमेन होगा, क्या ये अपने डोमेन में इसकी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। अगर इसके डोमेन में होगा ये वैल्यू, दैट मीन्स हम वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर बात करें साइन इन्वर्स x की, तो इसका जो डोमेन होगा वो होता है हम लोगों का, वो होता है आपका -1 से 1 के बीच होता है। ठीक है, और सब लोग जानते हैं ई जो है हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई मतलब क्या, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई की जो वैल्यू होती है हम लोगों की वो होती है 2.57 के आसपास होती है। 2.57 नहीं, 2.7 के आसपास होती है। ठीक है, अगर हम बात करें 2.7 होता है तो इसका मतलब इसमें जो वैल्यू इंटरटेन हुई है वो कितनी हुई है, 2.7 के आसपास इंटरटेन हुई है। और ये जो x होता है या कहें साइन इन्वर्स अपने अंदर कितने से कितने की वैल्यू बीच ले सकता है, वो -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू ले सकता है। अगर इसके बाहर जाता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बात करें अगर इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, y हमें ये गिवन है साइन इन्वर्स 2.7 के आसपास वैल्यू है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं आता, इसलिए हम बोल देंगे कि ये सिचुएशन नॉट पॉसिबल है। मीन्स इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।